अस्सलामु अलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की हालत इज़्ज़ार पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं सिंध हुकूमत की नाकामी के नताइज बहुत खतरनाक होंगे। पूरा कराची गोट बन चुका, शहर में गटर का पानी भरा है, मच्छर मक्खियों की भरमार है। सिंध हुकूमत लोगों को इस हाल में देखकर इंजॉय कर रही है। अदालत का तमाम नालों की सफाई एनडीएमए को देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत हुई, जिस सिलसिले में कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत कुछ कर रही है और ना ही लोकल बॉडी सारे शहर के अंदर गटर का पानी भरा हुआ है। कराची से कश्मीर तक की सूरत हाल बदतर है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि कराची में हुकूमत की रिट कहाँ है, सिंध को बेहतर कौन बनाएगा। कराची में रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, क्या दीगर ममालिक में भी लोग इन मसाइल पर भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? लोग बेचारे मजबूर हो गए हैं, नालों पर घर बना रहे हैं, यहाँ पर माफियाज बैठे हैं जिनका मकसद सिर्फ कमाई है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि 2 माह में तजावुजात का खात्मा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नालों के अतराफ से तजावुजात फौरी खत्म करने का हुक्म देते हुए एनडीएमए को 3 माह में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं कि वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी ऑप्शन सोच रही है, जिसकी तफसील अभी नहीं बताई गई। सुप्रीम कोर्ट में कराची के मसाइल पर जवाब दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत शहरियों के बुनियादी हकूक फराहम करने में नाकाम हुई है, जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि कराची इस वक्त एक यतीम शहर बना हुआ है। तमाम वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी ऑप्शन सोच रही है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मैं इस वक्त ये बताने की पोजीशन में नहीं कि क्या इक़दाम हो सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म से तफसीली बात हुई थी। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महंगाई और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों का जायजा इजलास। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि तमाम सूबों में आटे की यकसा कीमत से मुतालिक लायहा अमल बनाया जाए। मुशीर खजाना सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान और मुतालिका फूड सेक्रेटरीज लायहा अमल बना रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात लिए गए हैं इससे जल्द आगाह कर देंगे। मरियम नवाज ने नया पेशी के मौके पर अपनी मुतासिर होने वाली गाड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहती हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी उनकी नहीं, नवाज शरीफ की है, जिसे बहुत नुकसान पहुंचा। बुलेट प्रूफ गाड़ी को हर तरफ से पत्थरों ईंटों से हमला किया गया। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में सवाल किया कि क्या कोई पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़ सकता है। मैं अभी घर पहुंची हूँ और मैंने अपनी गाड़ी देखी है जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मेरी नहीं, मियाँ साहब की गाड़ी है। और आप ये देखें कि उसका हाल क्या हुआ है। हर तरफ से, हर जानिब से पत्थरों से, ईंटों से मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया है। और आप ये देखें, ये मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ। ये देखें, ये देखें जहाँ मैं बैठी थी, ये और ये सब, ये देखें, ये देखें। और ये है मेरी विंड स्क्रीन, ये है मेरी विंड स्क्रीन। आप ये देखें, क्या पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की, बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज़्यादा था। हर जानिब से ये देखें गाड़ी का हाल, हर जानिब से। लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई की बाज़ गश कौमी असम्बली में भी सुनाई देने लगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि राना तनवीर कल इजलास में मौजूद थे, उन पर मुकदमा कैसे हो गया? पर्चा लाहौर में हुआ जो बहुत बड़ी ज्यादती है, तहरीके इस्तेसा पेश करेंगे। राना तनवीर साहब बैठे हुए कल ये यहाँ पे थे, इनके खिलाफ पर्चा हुआ है वहां पे लाहौर में। आप जो है जो कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे।
हाउस की पार्टिसिपेट जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले रहे थे। आपके स्पीकर साहब के आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे और एफआईआर में राणा तनवीर साहब का नाम है। इससे जाहिर होता है कि कितनी झूठी और कितनी गलत कार्रवाई जो है सारी की सारी झूठ पे मबनी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं और वहां पे जो हमारे असेंबली के अराकीन पहुंचे थे उनके खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है। मैं सिर्फ आपको एक सबूत जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हम यहां पे ऐसी लेजिस्लेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यहां पे बुनियादी हकूक जो है अवाम के वो प्रोटेक्ट हों, उनकी हिफाजत की जा सके। सारे मिलके हम कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन पंजाब हुकूमत क्या कर रही है आप इससे अंदाजा लगा दें कि राणा तनवीर यहां पे बैठा हुआ है, पर्चा जो है वहां पे हुआ है। पुलिस ने इतनी जो है कोशिश नहीं की या गवारा नहीं किया कि कम से कम वेरीफाई कर लें कि वहां पे कौन बंदा जिसका नाम आया वो उसका नाम वहां पे डाल दिया। ये बहुत बड़ी शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मरीम नवाज की पेशी पर स्ट्रेट ड्रामा किया गया। लोग जानना चाहते हैं कि गाड़ियों में पत्थर कहां से आए। कल के वाक़े पर बहस हो सकती है, लेकिन हाउस का माहौल खराब नहीं करना चाहते। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पत्थर कहां से आए, मामले से तवज्जो क्यों हटाई गई। दूसरी चीजों को उठाएंगे तो हाउस का माहौल खराब होगा। एक तरफ कह रही थी, हमारे हाउस का एक हिस्सा कह रहा था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इन बिल्स पर लेजिस्लेशन करें ता वक्त के नैब का कानून जेर बहस ना लाया जाए और उसकी तरमीम बहस न की जाए। और दूसरी तरफ ये साइड कह रही थी कि हमें इन दोनों को डीलिंक करना चाहिए और तमीज करनी चाहिए कि हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट क्या है एफएटीएफ को सामने रखते हुए। और आपने बजा तौर पे कहा, इसमें से आपने कहा कि बहुत सी तजावीज़ ऐसी हैं कि हमें आज खुद कर देनी चाहिए थी, नॉट वेटिंग फॉर एफएटीएफ, हमें खुद कर देनी चाहिए थी क्योंकि हमारे मफाद में है। मैं तो अर्ज कर रहा था कि तामीरी इनपुट जितनी आई है उसको दयानतदारी से इनकॉर्पोरेट किया गया है और एक कंसेंसस रीच किया गया है। जब एक कंसेंसस हो गया तो फिर इस पे लेजिस्लेशन करें और चीजें अगर लाहौर के वाक़े को और दूसरी चीजों को उठाएंगे तो माहौल खराब होगा और फिर नादान दोस्तों को मौका मिलेगा माहौल खराब करने का। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई और पथराव में मुलविस 58 लीगी कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। लाहौर में नैब ऑफिस के सामने हंगामा आराई और पथराव करने पर गिरफ्तार 58 लीगी कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। लीगी कारकुनों के खिलाफ थाना चूम में 8 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। थाना चूम में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर शख्सियात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। दरख्वास्त में इंदराज मुकदमे में कहा गया था कि मरियम सफ्तर की क़यादत में कारकुनों ने एहलकारों पर पथराव किया। मरियम नवाज ने अपने शोहर सफ्तर अवान की इमा पर नैब पर हमला करवाया। लीगी कारकुनों के पथराव से नैब मुलाजमीन समेत 13 एहलकार जख्मी हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि कारकुनों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। सियासी कारकुनों के साथ खतरनाक मुजरमान जैसा सलूक अफसोसनाक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी कारकुनों के साथ खतरनाक मुजरमों जैसा सलूक अफसोसनाक है और कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाकर हथकड़ियां लगाना हुक्मरानों की इंतकामी सोच का सबूत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सियासत को ज़ाती इंतकाम में बदल रही है, जो अफसोसनाक है, लेकिन हम मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारकुनान के बुलंद हौसलों, अज़्म और हिम्मत पर हमें फख्र है और मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के जवानों हिम्मतों ने अवाम दुश्मन हुकूमत को खौफजदा कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द नाहक गिरफ्तारियां कारकुनान रिहा होंगे। हमारे वकला कानूनी हक के लिए कोशा हैं। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के मामले पर नून लीग ने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। सेशन कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। 18 अगस्त तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी।
कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त में कहा गया कि मरियम नवाज की गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पथराव से टूट गई है। इमरान खान, शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर के ईमा पर लीगी रहनुमा को मारने की कोशिश की गई। सूरत हाल की संगीनी को दिखाते हुए गाड़ी को भगाकर जान बचाई। 100 दीगर अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मरियम नवाज के पेशी के दौरान कातिलाना हमला किया गया, सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, हमला करने के और अहकाम जारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कौमी असम्बली से इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। शराकत दारी, महदूद जिम्मेदारी समेत 5 बिल्स मंजूर कर लिए गए। कंपनीज तरमीमी बिल और नशावर अशिया की रोकथाम का बिल भी शामिल है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर फरोग नसीम ने इंसदाद दहशतगर्दी बिल अवान में पेश किया, जिसे अवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। नून लीग और JUI ने अपनी तरामीम भी वापस ले ली। इंसदाद दहशतगर्दी बिल के तहत कोई बैंक या माली इदारा ममनुआ शख्स को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। नए कानून के मुताबिक जायदाद बगैर किसी नोटिस मुंजमिन और जब्त कर ली जाएगी। कौमी असम्बली ने शराकत, महदूद जिम्मेदारी, कंपनीज एक्ट तरमीमी बिल, नशावर अशिया की रोकथाम और इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ट्रस्ट बिल की भी कसरत राय से मंजूरी दी। इस मौके पर वजीर कानून फरोग नसीम का कहना था कि अपोजिशन जो तरामीम लाई वो खुशदिली से कबूल की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब नैब ऑफिस पेश हो गए। उस्मान बुज़दार से 1.5 घंटे तक तहकीकात की। वजीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल नैब दफ्तर पहुंचे। नैब की जानिब से शराब लाइसेंस इजरा के हवाले से उस्मान बुज़दार से सवालात पूछे गए। वजीर आला ने वुज़रा, मुशीरों और पार्टी रहनुमाओं को भी नैब ऑफिस न आने की हिदायत कर रखी थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल नैब लाहौर के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे पौने 2 घंटे तक पूछगछ की गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो के हुक्काम ने शराब लाइसेंस के इजरा के हवाले से उस्मान बुज़दार से सवालात पूछे। नैब हुक्काम ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल नया सवालनामा भी उन्हें दे दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए ज़ाती हैसियत से नैब के सामने पेश हुआ। सिर्फ एक गाड़ी में बगैर प्रोटोकॉल नैब के दफ्तर गया, गलत काम किया, न करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा कि नैब के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया और लाइसेंस के मामले पर हक़ाइक़ से आगाह किया। लाइसेंस के मामले पर इबहम दूर करने के लिए हक़ाइक़ नैब के सामने रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ है, जब भी बुलाया जाएगा अपना मौक़िफ़ ज़रूर दूंगा। हम आईनी इदारों के एहतराम पर यकीन रखते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालातर नहीं। तो दूसरी जानिब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल नैब पेशी आइन की पासदारी की आला मिसाल है। उस्मान बुज़दार की पेशी में शरपसंद, बददियानत सियासी मुखालफिन के लिए निहायत उम्दा सबक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि जाती उम्रा के बासियों ने गुज़िश्ता रोज़ कारकुनों में पैसे तकसीम करके एक नई मुसीबत मोल ले ली है। नून लीग के मुफ्त में आने वाले कारकुनान दूसरे में पैसे बांटने वाले अपने MPs के गले पड़े हुए हैं। बदनीयती सामने आने पर बेगम सफ्तर अवान और नून लीगी क़यादत ने बेढंगी तावीलें पेश कर रहे हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि एक अच्छा उस्ताद अपने शागिर्दों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा देता है, लेकिन बेगम सफ्तर अवान के उस्ताद परवेज रशीद ने उन्हें और नून लीग को जमीन बोस कर दिया। नैब लाहौर ने शरीफ खानदान के एक और फर्द को तलब कर लिया। मरीम नवाज के मामूजाद भाई मोहसिन लतीफ़ को 17 अगस्त को तलब किया गया। मोहसिन लतीफ़ को औकाफ की जमीन देने के केस पर तलबी के नोटिस भेजे गए थे। मोहसिन लतीफ़ को 17 अगस्त को तलब किया गया है और मोहसिन लतीफ़ को औकाफ की ज़मीन देने के केस पर तलबी के नोटिस भी भेजे गए थे। मलिक करामत खोखर की कल नैब तलबी। मलिक करामत खोखर को सासाजात केस में तलब किया गया। नैब ने करामत खोखर से जायदाद का रिकॉर्ड भी तलब किया है।
नैब ने मलिक करामत खोखर से जायदाद का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है और मलिक करामत खोखर को सजादात केस में तलब किया है और नैब ने कल उनकी तलबी भी की है। आपको बताएं कि पीटीआई एमएनए मलिक करामत खोखर की कल नैब तलबी है और मलिक करामत खोखर को सजादात केस में तलब किया गया है। नैब ने मलिक करामत खोखर से जायदाद का रिकॉर्ड भी तलब किया है। आपको बता रहे हैं कि नैब ने मलिक करामत खोखर से जायदाद का रिकॉर्ड तलब किया है और मलिक करामत को सजादात केस में तलब किया है नैब ने और उनकी कल तलबी है। पीटीआई के एमएनए है मलिक करामत खोखर जिनकी कल नैब में तलबी है। मलिक करामत खोखर को सजादात केस में तलब किया गया है। नैब ने करामत खोखर से जायदाद का रिकॉर्ड भी तलब किया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की पैरागॉन हाउसिंग सिटी केस में जमानत के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की कि साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत का फैसला वापस लिया जाए। रूल्स के तहत नैब मुकदमात में 3 रुकनी बेंच समाअत कर सकता है जबकि साद रफीक और सलमान रफीक को 2 रुकनी बेंच ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से करप्शन केस का ट्रायल मुतासिर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कल पेशावर में बीआरटी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल बीआरटी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को बीआरटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। बीआरटी मंसूबे का आगाज अक्टूबर 2017 में हुआ था। मंसूबे में मुख्तलिफ मकामात पर 31 स्टेशन बनाए गए हैं। 8 अंडरपासेस है जिनकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। बीआरटी में 13 किलोमीटर के ओवरहेड हैं जिनमें 9 स्टेशन ओवरहेड बनाए गए हैं। मंसूबे की मजमूई लंबाई 65 किलोमीटर है। कोरोना की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6129 हो गई। मजीद 730 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,85,921 हो गए। 785 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 17 मरीजों की जिंदगी लीगल ली है। पंजाब में 2177, बलूचिस्तान में 138, आज़ाद कश्मीर में 59, इस्लामाबाद में 172 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 730 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 करोड़ 6 लाख हो गई है। हलाकतें 7,46,000 हो गई। 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मोजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,46,000 जिंदगियां निगल चुका है। ईरान में 18,800, अफगानिस्तान में 1,345, सऊदी अरब में 3,233 अमवात हो चुकी हैं। स्पेन में 28,581 और फ्रांस में 30,354 हलाकतें हो चुकी। 14 अगस्त के करीब आते ही शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। कोई पाकिस्तानी परचम खरीद रहा है तो कोई घर को सजाने के लिए झंडियां खरीद रहा है। बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली तारिक बाजार में मौजूद हैं। अली तारिक, बताइएगा बाजार में क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम लाहौर के गणपत रोड पर मौजूद हैं। 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो अरूज पे है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी कर रही है। दुकानदारों ने भी झंडे झंडियाँ उसके लिए बैजिस 14 अगस्त की तैयारी की जा रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाई कि यहाँ पे कितना रश है। शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं, अपने साथ ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि वो छोटे बैजिस ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है वो ख़रीद कर जो है जोशो खरोश का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे आज 14 अगस्त है। जी भाई, बताइएगा कि 14 अगस्त है, क्या कहेंगे आज? 14 अगस्त है, हम लोगों को जोश से मनाना चाहिए। आज़ादी का दिन है और पाकिस्तान जिंदाबाद है। जज्बा जनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो। साहब ने देखा कि यहाँ पे जो शहरी हैं वो नगमा गा रहे हैं। तैयारियां जो हैं जोशो खरोश पे है। 14 अगस्त के लिए शहरी जो हैं झंडे खरीद रहे हैं। छोटे जो बच्चे हैं वो बैजिस, ख़वातीन भी जो हैं वो झंडे की जो तस्वीर नुमाया है वो कपड़े खरीद रहे हैं। हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या उनको कैसा लग रहा है। जी बताइएगा, क्या 14 अगस्त की तैयारी जो है कैसे कर रहे हैं आप?
14 अगस्त की तैयारी बच्चे बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, उनके लिए बैग झंडे वगैरह वो ख़रीद रहे हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ थोड़े दिन रह गए हैं 14 अगस्त को, तो इसलिए मार्केटों में जो है रश बहुत ज़्यादा है। दुकानदारों का ये कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से जो सामान है वो ज़्यादा नहीं बना, लेकिन शहरी जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में बाज़ारों का रुख कर लिया है और अपनी जो झंडे हैं, चीज़ें हैं, वो ख़रीद कर इजहार यकजहती पाकिस्तान से कर रहे हैं। जी, लोगों ने काफी बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर लिया। बहुत शुक्रिया अली तारिक अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने तालीमी सरगर्मियों की बहाली के सिलसिले में तालीमी इदारों के लिए SOP जारी कर दिया। बच्चों को बगैर हाथ धोए आंखों, नाक और मुंह को छूने से परहेज करने की तलकीन की जाएगी। पंजाब में तालीमी इदारों के लिए SOP का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें स्कूल इंतजामिया को हिदायत की गई है कि बच्चों को एहतियाती तदाबीर से आगाही दें। बच्चे किसी भी चीज को पकड़ने या छूने से परहेज करें। बच्चों को बारहा साबुन से हाथ धोने की तलकीन की जाए और इन्हें बताया जाए कि स्कूल में वापसी पर घर से मेल जोल से कब्ल नहा लें। SOPs के तहत असातिज़ा को लेक्चर के दौरान मास्क पहनना लाजिम होगा, जबकि 6 फुट फासला कायम रखने के लिए स्कूलों में निशानात लगाए जाएंगे और सुबह की असेंबली से गुरेज किया जाए। स्कूलों में छुट्टी के वक्त 1 से ज़ायद खारिजी रास्ते इस्तेमाल किए जाएंगे। तो दूसरी जानिब लॉकडाउन में नरमी के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस को 5 माह बाद बहाल कर दिया गया। मेट्रो बस में खड़े होकर सफर पर पाबंदी लगाई गई है। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद मेट्रो बस अमले और मुसाफिरों को SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है। मास्क के बगैर शहरियों को मेट्रो बस में सफर की इजाजत नहीं होगी, जबकि मुसाफिरों को एक निशिस्त छोड़कर बैठने की हिदायत की गई है। मेट्रो बस के टिकटिंग स्टाफ की तरफ से महदूद टिकटें दी जा रही हैं। मेट्रो बस में एक वक्त में सिर्फ 38 लोग सफर कर सकते हैं। मंठार से मुलहका चोलिस्तान अपने सीने में तारीख के अनमोल खजाने छुपाए हुए है। किला लियारू कोट ऐसा ही तारीखी खजाना है जिसकी तारीख सदियों तक मुहित है। इस किले में जहां कभी चहल पहल हुआ करती थी, अब वीरानियों के डेरे हैं। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद मुनीर की ये रिपोर्ट। मंठार से मुलहिका चोलिस्तान अपने सीने में तारीख के अनमोल खजाने छुपाए हुए है। किला लियारोकोट ऐसा ही तारीखी खजाना है जिसकी तारीख सदियों तक मुहित है। मंठार से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर चोलिस्तान के दामन में किला लियारोकोट, जिसे 18वीं सदी में सफदर खां अब्बासी ने तामीर करवाया था। ये किला दरिया हाकड़ा के किनारे तामीर किया गया था। चकोर नुमा किला शमाल से जनूब की जानब 121 फीट, मशरक से मगरब की जानब 112 फीट है। किला के चारों कोनों पर बुर्ज बनाए थे जिस पर सिपाही पहरा देते थे। मकामी अफराद के मुताबिक किला के 4 बड़े बुर्ज और 2 छोटे बुर्ज थे। शायद ये आने वाले वक्त में अपना नामो निशान खो देंगे। किला बुनियादी तौर पर कच्ची मिट्टी से बनाया गया था, ताहम इसके कुछ हिस्से और दरवाजे पुख्ता ईंटों से बनाए गए थे। ये किला कदीम तहजीबों के रूजो जवाल का गवाह है। सहरा चोलिस्तान अपने तारीखी विरसे की बर्बादी पर मातम कुना है। सहरा के हुस्न को देखने वाले जब ये चोलिस्तान का सफ़र करते हैं तो किला लियारोकोट ज़रूर देखने आते हैं। शदीद गर्म मौसम में पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, मगर लोग फिर भी ये किला देखने ज़रूर आते हैं। किला के अंदर मिट्टी के बर्तन की बाकियात भी मौजूद हैं। किला को दरिया हाकड़ा ने बहुत मुतासर किया और आहिस्ता आहिस्ता यह किला मस्मार होता गया। जहाँ कभी चहल पहल हुआ करती थी, अब वहाँ वीरानियों के डेरे हैं। हुकूमत इस कदीमी वर्षे पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि दूर दराज से आने वाले शहरियों को एक अच्छा तफरीह मकाम मिल सके। कैमरामैन साजिद अली के साथ मोहम्मद मुनीर, TV टुडे, बंगरा मंठार। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताया कि मकबूजा कश्मीर में भारत के मुजालिम न रुक सके। जिला पुलवामा में काबिज फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी के जिला पुलवामा में कासिफ फौज ने सर्च ऑपरेशन की 8वें नौजवान को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता रोज मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेज ने 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया, पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए और आज़ादी के हक में नारे लगाए। और अब इलाकाई खबरें।
फतेहपुर में सीईओ तालीम शराफत अली बस्टा ने जिला भर में पौधा लगाओ सेल्फी बनाओ मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम में असातिज़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। सीईओ तालीम शराफत अली बस्टा ने जिला भर में महकमा तालीम के असातिज़ा को टास्क दे दिया कि तमाम असातिज़ा एक एक पौधा लगाएं और सेल्फी बना के भेजें। इसी हवाले से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के असातिज़ा ने मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रिंसिपल अताउल्ला, फिजिकल टीचर मकबूल हसन समेत तमाम असातिज़ा ने पौधे लगाए। आरिफवाला के नवाही गांव के मकीनों का डीएसपी के खिलाफ दफ्तर के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी की। डीएसपी ने मुलजिमान के साथ बास होकर गरीब मेहनतकश का मुकदमा खारिज कर दिया। मुजाहिरीन ने ये इल्जाम लगाया है आरिफवाला के नवाही गांव में चंद रोज कबल गरीब मेहनतकश के घर पर कब्जा करने की कोशिश में बासर अफराद ने धावा बोलकर खातिन को तशद्दुद का निशाना बना दिया, घर की दीवारें गिरा दी और गालम गलोच करते रहे, जिस पर मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने डीएसपी आरिफवाला से मिलकर मुकदमा खारिज कर दिया। मुतासरा खानदान ने डीएसपी दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। सूबाई वजीर मुशीर औकाफ खैबर पख्तूनख्वा ज़हूर शाकिर ने अपने दफ्तर में हंगू के मुमताज़ आलिम दीन, सियासी और समाजी रहनुमा हजरत मौलाना अब्दुल वकील के साथ खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान महकमा औकाफ और सियासी सूरत हाल पर खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी समेत कुरान पाक और कुरान महल तामीर किया जाएगा। हमारी हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हम तमाम मदारस और मसाजिद के लिए इंशाअल्लाह इसकी बेहतरी के लिए, इसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए जिस तरीके से हो सके उसकी सोलराइजेशन के लिए और उसकी जो कैपेसिटी है बिल्डिंग की उसके लिए और तलबा के लिए हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए जिस तरह की स्कूल और कॉलेज के तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं हुकूमती फ़ंड से, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हुकूमत की तरफ से हमारे जो दीनी मदारस के तलबा है उनकी भी कंपलसेट करने के लिए, उनकी कुतब के लिए, उनकी खेलों की ग्राउंड के लिए और उनके लिए जो मदारस में जितनी भी ज़रूरियात है उनकी रिहाइश के लिए इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम उसको मुहैया कर सकें। इनके अलावा हमारी हुकूमत जो वादा किया था, जो ऐलान किया था पिछली हुकूमत ने कि हम आइमा मसाजिद को एजाज़िया देंगे, तमाम जो पेश इमाम है जामा मसाजिद के, इंशाअल्लाह उस पर काम जारी है। और हमने वो कल असेंबली में भी इस पर हम बात हुई थी, उसको हमने जवाब दिया है। इंशाअल्लाह हुकूमत पर उम्मीद है, हुकूमत इसमें मुखलिस है। जंगली हयात भावलपुर तहफ़्फ़ुज़ बराए जंगली हयात वज़ीर जंगली हयात और माही परवरी सैयद समसाम अली शाह बुखारी ने सहराई चोलिस्तान का दौरा किया। दौरे के दौरान महकमा जंगली हयात की जानिब से जंगली हयात की बेहतरी के लिए की जाने वाली काविश और पाक फौज के भरपूर मदद के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर जंगली और माही परवरी सैयद समसाम अली शाह बुखारी ने दौरे के आखिर में कोर कमांडर भावलपुर और लोकल कम्युनिटी से मुलाकात की। लोकल आर्मी अथॉरिटी ने बताया कि गुंजान आबादी, ज़मीनों की आबादकारी, फसलों में जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल, गैर कानूनी शिकार, जंगलात की बेजा कटाई और कानूनी शिकार में पेचीदगी की वजह से जंगली हदायत की अफजाइश में बहुत कमी हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर सोराब जमील अहमद बलोच ने कहा है कि आवाम की खिदमत अव्वलीन मकसद है। सोराब में म्यारी तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद बलोच ने अपने दफ्तर में प्रेस क्लब सोराब के सदर शबीर अहमद लहड़ी की क़यादत में ईमान साबिर, इस्माइल, हफीज़ शाकिर अख्तर पर मुश्तमिल सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू की और अवामी की मसाइल की निशानदेही के लिए सहाफ़ी का उन्होंने कहा कि अहम किरदार होता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि राजनपुर में सीवरेज सिस्टम निज़ाम खराब होने की वजह से मोहल्ला कमान गिरा के मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी गई। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया, गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। राजनपुर में शहर का सीवरेज सिस्टम ठप हो गया। सीवरेज सिस्टम फ्लॉप होने की वजह से मोहल्ले की गलियां तालाब जबकि गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि सीवरेज निज़ाम को फौरी तौर पर ठीक किया जाए।
डेरा गाजी खान शहर में वन टाइम सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने शहर के ब्लॉक्स और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कंट्रोल रूम का जायजा लिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजनल साजिद जफर डाल ने शहर में जारी सफाई मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद चैलेंज में कामयाबी हासिल करने के बाद शहर की वन टाइम सफाई का आज से आगाज कर दिया है और एक माह के अंदर शहर की यूनियन काउंसिलों में न सिर्फ सफाई करेगी बल्कि शजरकारी ड्रेन की सफाई और तमाम मामलात को हल किया जाएगा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहें टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।